दंगे, सीज फायर, तनाव, लॉकडाउन, आतंकवाद। चलिए बात करते हैं कश्मीर की। भारत का वो मुकुट जिसने 1947 के बाद से अपनी शान गवाही दी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कहा जाता है कश्मीर धरती का स्वर्ग है, लेकिन क्या वहां के लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं? क्या ये दूर से स्वर्ग दिखने वाली जगह असलियत में भी ऐसा ही है? किसी शायर ने फरमाया है, कोई आवाज अब उठाए कि कश्मीर जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि कश्मीर जल रहा है। हर फर्द है परेशान, बेचैन, दिल और शिकस्ता, कोई मरहम यहां लगाए कि कश्मीर जल रहा है। आइए जानते हैं कश्मीर की कहानी। दरअसल बात 1947 की है, जब ब्रिटिश राज से मुक्त होकर भारत और पाकिस्तान दो देश बने। बाकी के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये चॉइस दिया गया था कि वो आइदर इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रह सकते थे। सारे प्रिंसली स्टेट्स ने अपना डिसीजन ले लिया था, उन्होंने आइदर इंडिया या पाकिस्तान को चुना, लेकिन कश्मीर ये चुनने में असफल रहा। दरअसल बात ये था कि कश्मीर का जो 90% पॉपुलेशन था वो मुस्लिम थी और जो उनके राजा थे, राजा हरी सिंह, वो हिंदू थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया कश्मीर हथियाने के लिए। महाराजा हरी सिंह भारत लौट आए और उन्होंने भारत से मदद मांगी और इसी बदले में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चार्टर साइन किया। इसके तहत कश्मीर अब भारत का हिस्सा था। भारत ने कश्मीर में अपनी आर्मी भेजी। उस समय शेख अब्दुल्ला कश्मीर में एक प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर थे। उन्हीं के निर्देशानुसार नेहरू जी ने अपनी आर्मी को आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही आर्मी द्रास और कारगिल तक कब्जा की, उसके बाद नेहरू जी ने लड़ाई रोक दी। उन्होंने आर्मी को बुला लिया। यूएन ने उसी एरिया से यानी द्रास और कारगिल से एलओसी खींच दिया, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी दौरान 1962 में चीन ने भारत पे हमला किया। पहले सीनो इंडियन वॉर में चीन ने भारत को शिकस्त दी और कश्मीर में अक्साई चिन का एरिया हथिया लिया। अब दोस्तों ये तो थी कहानी। इसके आगे इस मुद्दे को थोड़ा गौर से समझते हैं। भारत के लिए कश्मीर एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये एक नेचुरल बॉर्डर का भी काम करती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये रीजन तो है ही, बाकी दो और रीजन है। पहला रीजन ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी मेजर वाटर रिसोर्सेज हैं वो कश्मीर से बहती है, और दूसरा उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन। कश्मीर की मुस्लिम पॉपुलेशन एकमात्र मुद्दा है जिसके बदौलत पाकिस्तान कश्मीर को क्लेम करता है। ने द्रास और कारगिल तक कब्जा किया, उसके बाद नेहरू जी ने आर्मी को वापस बुला लिया। रीजन ये था कि शेख अब्दुल्ला का जो इन्फ्लुएंस था कश्मीर में वो कारगिल तक सीमित था। उसके आगे का रीजन अगर इंडियन आर्मी कब्जा कर भी लेती तो भी उसको कंट्रोल में रखना मुश्किल था। नेहरू जी ने उस समय देश को विकसित करना अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क समझा और पीओके को वैसा ही रहने दिया। पीओके को वापस लेना भारत के लिए ना कभी मुश्किल था ना कभी मुश्किल है। 1948, 65, 71, 99 इन सारे लड़ाइयों में भारत के पास ये ऑप्शन था कि वो फिर से पीओके को हथिया ले। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां के लोग पहले से अब पाकिस्तान का ज्यूरिसडिक्शन फॉलो करने लगे थे। उसी के साथ साथ वहां बहुत सारे आतंकवादी संगठनों ने अपना डेरा जमाए रखा हुआ था। अब ये रीजन अगर हम हथिया भी लेते हैं तो ये हमारे लिए एडवांटेज कम, नुकसान ज्यादा देती। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कारगिल से पास हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे ऑफिशियल मैप पे पूरा कश्मीर दिखाया जाता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब महाराजा हरी सिंह ने एक्सेशन चार्टर साइन किया था, उस समय उन्होंने भारत को पूरा कश्मीर दिया था। इसीलिए लीगली जो कश्मीर का पूरा हिस्सा है वो भारत का है।
यूएन भी इसी सच्चाई को मानता है, इसीलिए कभी भी वो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे पूरा कश्मीर शो करता है इंडिया के मैप पे, और जो पीओके का रीजन है उसको डिस्प्यूटेड बता देता है। आर्टिकल 370 ये एक ऐसा कंडीशन था जो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के सामने रखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले। इस कंडीशन के तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, जहां कश्मीर का एक अलग संविधान होगा और उनका एक अलग फ्लैग होगा। लेकिन सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया, ये कहते हुए कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स मिलेगी। लेकिन मजाक की बात यह है कि जैसे ही सरकार ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया, उसके बाद से कश्मीर में लॉकडाउन लग गया। कश्मीर के लोग अब इंटरनेट का यूज नहीं कर पाते। इससे सबसे ज्यादा फर्क स्टूडेंट्स को पड़ रहा है, जिनकी 1.5 साल से अब पढ़ाई रुकी हुई है। इकोनॉमी पे भी इसका बुरा असर है। कश्मीर के लोगों के लिए तो जैसे अच्छे दिन आने से ही रुक गए। तो ये थी दोस्तों कश्मीर की कहानी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इसी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.myselfdave.co.in। ऐसी फॉरेन अफेयर्स और किसी पॉलिसी के बारे में अगर आपको अपडेटेड रहना है, आप फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरे स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहूंगा। तब तक, हे देयर एवरीवन, माय नेम इज देव एंड आई एम साइनिंग ऑफ।